जो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियां अच्छे से करने में जुटे हुए होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 95% आए एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास में? चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं है, ना ही ऐसे होगा। आपको आपके एग्ज़ामिनर के मोटिव, जो जिस मोटिव से उसने क्वेश्चन पूछा है उस मोटिव को कंप्लीट करना होगा, तभी आपके 95% आसानी से बन सकते हैं। तो आइए इसी आपके प्रयास में एक और कड़ी जोड़ देते हैं और इन प्रयासों को मजबूत बनाते हैं और 95 के ऊपर परसेंट बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आप अगर अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुंदर, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, आप देखेंगे आपके 95% से ऊपर भी बन सकते हैं। तो आइए इसके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूँ उनको मैं बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है आनुवंशिकी की परिभाषा और मेंडल के जितने भी नियम हैं। पहला है वंशागति का, दूसरा है पृथक्करण का और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का। इन तीनों नियमों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी पारितंत्र की। उसके बाद आप इनमें मात्र 1 या 2 लाइन की पारितंत्र की आप परिभाषा देंगे। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। तो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा देंगे, फिर उसके मेरिट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके हानि और लाभ दोनों लिख देंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। तो प्रदूषण के बारे में पहले आपको उसका डेफिनेशन लिखना है कि प्रदूषण किसे कहते हैं। जो हमारे चारों ओर पाए जाने वाला वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है, और उसमें जो अजैविक घटक आ जाते हैं उनको वो प्रदूषित करने लगते हैं पर्यावरण को, इसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। फिर इसके प्रकारों को, कि इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आता है। इन चीज़ों को भी अपन को थोड़ा थोड़ा लिख देना है। नेक्स्ट है अपना अम्लीय वर्षा। तो इसमें अम्लीय वर्षा में मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पीएच मान जरूर लिखना है कि अम्लीय वर्षा में जो पानी आता है उसका पीएच कितना होता है। दूसरा, उससे हानियाँ क्या होती हैं, इन चीज़ों को आपको ज़रूर लिखना है। छठवां प्रश्न है हमारा, पारितंत्र किसे कहते हैं, इसके जैविक और अजैविक घटकों को लिखना है। तो वही चीज़ है, आपको पारितंत्र के बारे में लिखना है, फिर उसके जैविक और अजैविक घटकों को भी लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये आप सभी ने अभी तक देखा होगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में उसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस डायग्राम को बना के आप फुल ऑफ फुल मार्क्स पा सकते हैं। अगला है अपना विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। तो इसमें आपको उसके बारे में लिखना है कि विद्युत